अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अटक गई हुई हूँ। मेरी फैमिली में मेरे ससुराल में शादी थी, तो इसलिए मैं अटक जा रही थी। तो मैंने सारे व्लॉग्स शूट किए हैं जितने मैं थोड़े थोड़े कर पाई हूँ, और बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से व्लॉग्स जो हैं वो लेट हो रहे हैं। बट खैर चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम मैं यहाँ पे अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ, और हमने अभी थोड़ी देर में अटक के लिए निकलना है। जो मैंने लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, ये एग्जैक्टली उसके बाद का ही व्लॉग है। तो यहाँ मैं अपने कपड़े वगैरह आयरन करके रख रही हूँ, रात का टाइम है। और ये कुछ बर्तन हैं मेरे वॉश करने वाले, जो डिनर वगैरह के बर्तन हैं, तो ये भी सारे मैं वॉश करके और घर को बिल्कुल मैं क्लीन करके जाऊँगी। मैं ऐसे कभी भी नहीं रखती घर को, तो साफ़ करके और फिर ही मैं जाऊँगी। हम लोग अभी निकलेंगे, और हम लोगों का प्लान है कि हमने 4-5 दिन जो है अटक में रहना है, ज़्यादा दिन में नहीं रह सकती। और जी इस टाइम यहाँ पे बन रही है चाय, क्योंकि हम लोग अभी साथ अपने साथ ट्रैवल में, जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हम अपने साथ चाय लाजमी रखते हैं। और ये मैंने जो क्रॉकेट्स बनाए थे थोड़े से पड़े हुए थे, तो ये भी साथ फ्राई करके रख लेंगे। रास्ते में अगर कुछ खाने का दिल किया तो ये खा लेंगे। अभी जी सुबह सुबह का टाइम है। अभी इतनी सुबह है कि अभी फजर की अजान नहीं हुई है, और हम लोग बस नमाज़ पढ़ के निकलेंगे। और अभी मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। और आप लोग मुझसे पूछते हैं ना हमेशा कि मेरे बच्चों के पास कौन रहता है। जब मैं आउट ऑफ सिटी जाती हूँ तो मेरी मम्मा और मेरा भाई रहते हैं। बच्चे भी उनके साथ अटैच हैं, उनको भी इनको संभालना आता है, वो आ जाते हैं। और नींद हमारी बिल्कुल पूरी नहीं हुई, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मेरी नींद पूरी ना होना तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अभी मैं वेट कर रही थी कि अज़ान हो जाए तो नमाज़ पढ़ कर ही हम लोग घर से निकलें, और उतनी देर में मैंने सोचा कि कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे फ़ुज़ैल मुझे थोड़ी सी चाय और क्रॉकेट जो है वो एक फ्राई करके दे रहे थे कि खा लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने इस टाइम तो इतनी सुबह तो हम लोग कर ही नहीं सकते ना। तो ब्रेकफास्ट जो है, हम लोग निकलेंगे घर से बाहर तो फिर रास्ते में जाते हुए देखेंगे, उकाड़ा सी कर लेंगे या आगे कहीं से करेंगे। और यहाँ पर जी मैं साथ में स्टेविया लेके जा रही हूँ अपनी अम्मी सास के लिए, क्योंकि उनको मैंने कहा हुआ था कि जब मैं आऊँगी अटक तो मैं लाजमी लेकर आऊँगी आपके लिए स्टेविया। और आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा स्टेविया यूज़ करती हूँ, तो एक्चुअली मैंने तो इसी जार में से रीफ़िल किया है। तो अब जब मैं वापस आके इस जार को रीफ़िल करूँगी, तो आपको मैं उसका पैकेट दिखाऊंगी कि मैं कौन से वाला स्टेविया यूज़ करती हूँ। स्टेविया तो आजकल हर जगह से, हर डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल रहा है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ये बेसिकली एक प्लांट बेस्ड शुगर होती है, तो इसकी कोई कैलोरीज नहीं होती, ना ही इसका कोई नुकसान होता है आपकी हेल्थ को। तो ये मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ, और ये जो इतनी सी क्वांटिटी है ना, ये उनके लिए 1 साल के लिए हमारी सारी पैकिंग हो गई है। ये भी चीज़ें रेडी हैं, और बेडशीट अभी बस ठीक करते हैं, कंफर्टर, और पैकिंग भी सारी हो गई है। तो बस जी नमाज़ पढ़ते हैं और निकलते हैं। देखती हूँ, ये शूज़ निकल जाएंगी अंदर से जैसे आप लेकर जा रहे हो। ब्रानी बलोनी देख रही है, ये क्या हो रहा है? ब्रानी परेशान क्यों? ब्रानी बलोनी, मम्मा की बलोनी। आओ जरा, पहले मेरे कपड़े भी दे दो। आती हूँ। सामान रखवा दो। बगी, बगी सबका ख्याल रखोगे? बगी बगी हम लोग जा रहे हैं। हाँ बगी। वो चाचा मफिन, बबू डॉन, मफिन, तुम सबसे बड़े हो, सबका ख्याल रखना। अच्छा, लड़ाई नहीं करनी नहीं। आप लोगों ने। मैक्स को भी मैक्स उसको बिल्कुल नहीं मारना, बिल्लू को खास तौर पे आप लोगों ने लड़ाई नहीं करनी। डैनो वो कहाँ है? बिल्लू है कहाँ? पता नहीं। बिरयानी हम, और ये देखो कुछ कह रहे, देखो 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 मैक्स, मेरे शहजादे बच्चे। मैक्स जानी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता इनके बगैर कहीं भी जाने का, इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। हेजल
किसी को कुछ मत क्या। स्कूबी, ये देखो मेरे दुपट्टे के साथ खेल रहे हैं। चलो चले। स्कूबी, बिल्लू बिल्लू बिल्लू, लड़ाई नहीं करनी आपने, ओके? और छोटी उसे को चीखना नहीं है, वो तो बिस्किट चीखना नहीं है, वो तो चीखेगी। अच्छा। ओए स्कूबी, ये तो बिलाल का दोस्त है। और मिन्नो, चिकन तुझे बिलाल से कहूंगा तुम्हें चिकन दे। अच्छा मिन्नो, मिन्नो चलो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। अब हम लोग इनसे मिलेंगे 3-4 दिन के बाद। डैनी कितनी प्यारी लग रही है, कैसे सो रही है। बग्गी कहता है उसको छोड़ो, मुझे बग्गी फोकस करो। चलते हैं अब, आप अच्छा सो जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और सुबह सुबह का टाइम है तो मैं मम्मा के घर आई थी उनको कहने के लिए कि अब हम लोग जा रहे हैं, तो मम्मा और भाई अब चले जाएंगे घर। और ये है जी मिल्क शेक, हमारी छोटी नूरी के बाबा और बड़ी नूरी के दादा अबू। तो अभी तो ये सो कर उठा है तो इस तरह से इसकी हालत हुई है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको उसको क्लियर दिखाऊंगी। ये बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा बड़ा कैट है। और ये इसकी एज जो है ये 6 साल का हो गया है, इसका ये अब 7th ईयर चल रहा है। तो हमने मम्मा के घर से निकले तो रास्ते में हमने ओकाड़ा से ही हमने ना ब्रेकफास्ट कर लिया एक जगह से। तो यहाँ से हम हलवा पूरी खा रहे थे, मैं बहुत दिन के बाद खा रही थी और मुझे बहुत मज़े की लगी है ना। तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर डायरेक्ट निकलेंगे। और फिर उसके बाद हमारा प्लान था कि और कहीं ना रुकें, बस नमाज़ पढ़ने के लिए जहाँ रुकना हो रुके, अदरवाइज़ हम लोग रास्ते में कहीं भी ना रुकें और टाइमली हम लोग पहुँच जाएँ। और यहाँ हम लोग क्रॉकेट खाने लगे। अच्छा, क्रॉकेट्स की शेप जो थी वो राउंड थी, इनको फ़ुज़ैल ने फ्राई किया और उनको कैसे फ्लैट कर दिया फ़ुज़ैल ने, बट खैर है। और इसकी रेसिपी आई नो पेंडिंग है, तो मैं इसकी रेसिपी भी अब आज कल में अपलोड कर दूँगी। और बस अब ज़ोहर का टाइम हो चुका था तो हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए रुकेंगे। और अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं ना जब भी अटक जाती हूँ तो अटक का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमें ऑलमोस्ट सारा दिन ही लग जाता है ट्रैवल करते करते और सही थक जाते हैं। और हमने वहाँ पे पहुँचते ही हमने विदाउट रेस्ट किए हमने आगे फंक्शन में भी जाना था। तो आज के दिन ही फंक्शन था, आज माइयों का फंक्शन था, तो इसीलिए हम लोगों को था बस जल्दी से पहुंच जाएं अटक, ताकि थोड़ा सा चाहे 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लें और फिर तैयार होके हम लोग फिर आगे जाएंगे। तो फाइनली हम लोग अटक पहुंच चुके हैं और हम लोग टाइम से ही पहुंच गए थे, रात का फंक्शन था तो हमें फिर ज़रा रेस्ट करने के लिए भी थोड़ा टाइम मिल गया था। तो बस ये अब घर जाते हैं। अच्छा, तो अटक पहुंचते ही एक बहुत 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 स्ट्रेसफुल चीज़ मुझे देखने को मिली, जिसकी वजह से मैं अटक में जितने दिन भी रही मैं सिवियर स्ट्रेस में रही हूँ। तो ये आप कैट देख रहे हैं, ये मुएज़ा है। अगर आपको याद हो कि अटक में भी एक कैट का नाम मैंने मुएज़ा रखा था, तो ये वही कैट है। ये बड़ी हो चुकी है और आप इसका पेट देखें और इसकी हालत देखें। अच्छा, इसके साथ हुआ क्या है, अम्मी वगैरह समझ रहे थे कि ये प्रेग्नेंट है क्योंकि इसका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। जिस तरह से कैट का डिलीवरी के टाइम हो जाता है ना बड़ा, वैसे ही इसका पेट बड़ा हो गया था। तो अम्मी मेरे को लग रहा था कि ये जो है ना कैट प्रेग्नेंट है, बट ये प्रेग्नेंट नहीं थी। जब मैंने इसको देखा, फुदैल ने देखा, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। इस कैट को तो वायरस हो चुका है, इसको FIP हो चुका है। FIP एक बहुत 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 डेडली वायरस है जिसमें कैट के पेट में पानी पड़ जाता है और इसके पेट को पानी से भरा हुआ है और इसको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और इस टाइम ये अपने लास्ट स्टेजेस पे पहुंच चुकी है और इन लोगों को पता भी नहीं चला। तो खैर अभी तो हम लोग आए हैं तो फिर फ़ौरन से मैं तैयार हो गई हूँ और हम अभी जा रहे हैं शादी में। तो शादी किसी है जी, फुज़ैल की फूफो की बेटी की शादी है।
तो बिल्कुल क्लोज़ रिलेशन है, क्लोज़ फैमिली मेंबर की शादी है, तो बस हम अब जा रहे हैं, मैं माइयों के लिए रेडी हूँ। और ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये मैंने ज़ीन का पहना है, तो घर आऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी कि मुअज़्ज़ा का को भी दिखाऊँगी कि उसका क्या हुआ और क्या किया हमने। तो बस ये चलते हैं। आज तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैंने कोई ज़्यादा तैयार नहीं हुई, मैं बस लिपस्टिक वगैरह ही अप्लाई की है, कोई ज़्यादा फुल मेकअप मैंने नहीं किया। तो बस हम फ़ौरन से आ गए हैं और अच्छा, घर आते ही अम्मी ने ना खाना भी खिला दिया था ढेर सारा, तो खाने की वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। तो अब यहाँ पे शादी वाले घर में मैं बस थोड़ा सा ही लेकर खा रही थी, लेकिन ये भी मुझसे खाया नहीं जा रहा था। अच्छा, मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि इनके घर में भी एक कैट है, और ये आपको सामने ब्राउन कलर का कैट नज़र आ रहा होगा, क्लोई इसका नाम है। काफ़ी बीमार हुआ हुआ था ये इस टाइम, इसको बहुत ज़्यादा फ्लू था इस शादी में, सर्दी भी थी, अटक में तो वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी होती है एज़ कम्पेयर टू काढ़ा। तो इसको ना काफ़ी फ्लू हो रहा था, लेकिन ये इनके साथ इतना अटैच है और ये डर भी नहीं रहा था ना मेहमानों से। ये उनके साथ साथ ही हर जगह पे आके बैठा हुआ था, मेरे सामने भी बैठा हुआ था। और घर आते ही सब ने मेरे लिए केक कट किया। जैसे हम घर आए हैं तो फ़ुज़ैल और मेरा देवर उमैर जो है वो भागे गए, मुझे नहीं पता था, और वो केक लेकर आ गए ताकि मेरी बर्थडे थी। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने 1-2 दिन पहले ही सेलिब्रेट उकाड़ा में कर ली थी क्योंकि मुझे जाना था। तो वो फ़ौरन से मेरे लिए ले आए हैं और सामने ये मेरे ससुर बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे जी मेरा बर्थडे केक, सेकंड बर्थडे केक कट किया है। तो ऐसे होता है अक्सर, लास्ट ईयर भी मैं अपनी बर्थडे वाले दिन अटक में ही थी, तो तब भी इन्होंने इसी तरह से मेरे लिए किया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का टाइम है और हम लोग उठ गए हैं, मैं और फ़ुज़ैल। और ये जो यहाँ पे छोटी मुएज़ा जो है हमारी कैट, तो इसकी ना ये ये एक स्ट्रे कैट है, अम्मी वगैरह के पास घर में आती है, तो इसको FIP वायरस हो गया है। तो इसको डॉक्टर को भी चेक करवाया, और इसका जो अब ट्रीटमेंट आगे करना है वो भी हम जब तक हैं करेंगे, उसके बाद मेरा देवर करता रहेगा पीछे से, उसको हम हर चीज़ बता देंगे, समझा देंगे। इसको FIP है। FIP है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस होता है, बहुत ज़्यादा। शुक्र है मैं अपने साथ भी अपना बच्चा नहीं लाई, मैं फ़ुज़ैल को हालांकि इतना कह रही थी कि फ़ुज़ैल मैं छोटी नूर को या ब्राउनी को साथ ले जाती हूँ। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं यहाँ लाती तो उनको भी ये वायरस हो जाना था। अब हम इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट करते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको। तो यहाँ पे भी जी हमारा ये नेक्स्ट डे है अटक में। तो आज भी सुबह को नाश्ते में भी अबू हलवा पूरी ही लेकर आए थे, तो यहाँ भी हमने वही नाश्ता किया। ये भी मज़े के थे, लेकिन मुझे उकाड़ा के हलवा पूरी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर अब यहाँ पे नाश्ता करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मुआज़ा का हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। हलक में डालो, इसके तो दरमियान वाले दांत ही नहीं है, नीचे वाले। इधर आओ मुआज़ा, मुआज़ा दिखाओ इधर मुझे। ये देखें, इसे ना FIP है, इसे कहते हैं कोरोना वायरस। ये कैट से दूसरी कैट में ट्रांसफ़र भी बड़ी जल्दी होता है। इसमें ना पेट में पानी भर जाता है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि इसके ना जैसे कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो समझते हैं इसके बच्चे होने वाले हैं, अब जबकि यहाँ इसके पे पेट में अटक पानी भर में जाता है। अम्मी वगैरह भी यही समझ रहे थे कि ये शायद प्रेग्नेंट है, जो इसका पेट बड़ा हो गया है, लेकिन जब हमने आकर देखा है तो ये प्रेग्नेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। हमने डॉक्टर इसमें को भी इसको सर्वाइवल चेक करवाया, चांसेस भी बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं। इसमें कैट खाना भी खाती है, इसलिए ना ऑनर्स को पता ही नहीं चलता कि आपकी कैट में कोई प्रॉब्लम भी है कि नहीं। वो ये समझ रहे होते हैं प्रेग्नेंट है, खा भी रही है। बस बहुत गुड़िया, ज़्यादा पानी ना दो। आप प्यार करो, दिखाओ इसको, प्यार करो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अनाया। ये यहाँ पे जो हेल्पर है मेड, उसकी बेटी है।
चलो बस ज़्यादा पानी ना दो ना, अभी मेडिसिन दी है। जीवा जीवा आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या कुछ हुआ। तो जी आज के व्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।